तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फिर से देखिए, अभी जो मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा था आप लोगों को मैथ्स में, तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहा था, लेकिन बीच में मुझे लगा कि बच्चे को सांख्यिकी चैप्टर जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है, क्योंकि मैं बराबर क्लास में टेस्ट लेता हूँ। आप लोग भी कहीं ना कहीं टेस्ट दे रहे होंगे। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि हर साल 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो कि बहुत आसान होते हैं, और इसमें 5 नंबर समझिए फिक्स है आपका। तो ये जो है चैप्टर बाय चैप्टर में पढ़ा रहा था, 10 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ये 11वां वीडियो है मेरा, ठीक है। ये एक लाइन किताब के हिसाब से नहीं, मेरा अपना हिसाब से जो है, हम अपने हिसाब से, अरे तनी मिथिलांचल के है ना, तो अपना अपनी कहा गया है, मैंने अपने जैसे अपना तरीका से हम बता रहे हैं, ठीक है। 10 को वीडियो बनाए हैं, 200 में ऑब्जेक्टिव पढ़ाए, 11वां हमारा वीडियो है। अब इस वीडियो से क्या होगा कि 11 को क्लास देख लीजिएगा ना ऑब्जेक्टिव का, 11 को क्लास में से अगर 4-4, 5-5 करके भी क्वेश्चन पूछ दिया तो 11-5-55, भैया 50 का तो जरूरत है। अरे 50 ना चाहिए जी, तो 50 को चाहिए तो फिर 50 के लिए क्या टेंशन है। देखिए झकास क्वेश्चन लेकर आए हैं, फिर से नए हैं तो शेयर कर दीजिए दबा के एकदम, समझे कि नहीं। और एकदम गारंटी देते हैं 100% टकराएगा। जो आज क्वेश्चन पढ़ाएंगे, अगर नहीं आया बोर्ड एग्जाम में तो कहिएगा, आकर के कमेंट भर दीजिएगा कि सर नहीं पूछा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि प्रथम 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। ये सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है। तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको क्या करना है, 3 लगातार प्रकृत संख्या क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस 3। इस 3 वो होता है ना लगातार प्रकृत संख्या, इसको क्या कर देना है, भाग लगा देना है। कितना से, क्या वो है, 1 2 3 संख्या 3 से, 3 2 5 1 कितना हुआ, 6 हुआ ना। 6 में 3 से भाग लगेगा तो कितना आएगा काटने पर, 2 आया। ऐसे कोई भी पूछे ना प्रकृत संख्या पूछेगा तो प्रकृत संख्या लिख के जोड़ दीजिएगा, सम संख्या पूछेगा तो सम संख्या लिख के जोड़ दीजिएगा, विषम संख्या पूछा तो विषम संख्या लिख के जोड़ दीजिएगा। प्रथम 5 पूर्णांक संख्या पूछेगा तो 0 से शुरू करिएगा, ठीक है। इस तरह का सवाल पूछेगा, इसका आंसर क्या होगा, 2। पहला समझ गए होंगे, चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा सवाल है कि संचयी बारंबारता जो होता है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है। देखिए संचयी बारंबारता वक्र में बताते हैं, इसे ऐसे नहीं रहता है ऊपर की तरह, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको कहते हैं संचयी बारंबारता वक्र। इसको क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण। अगला सवाल है, अगला सवाल हम लोग का है कि 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका क्या है। देखिए जब भी माध्यिका वाला सवाल पूछे तो इसको सबसे पहले किस क्रम में लगाइएगा, आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही क्रम में। किस क्रम में सजाइएगा, आरोही क्रम में। अब देखिए सजाइए, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है। अब इसके बीच बीच बार में देखिए क्या अगली क्या पिछली हुआ है, बिचली बिचली पर देखिए 3 गुने हो गया, 3 गुने हो गया, बीच में क्या बच गया, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। और आप डालिए 4, ठीक है। ऐसे मजाक किए हैं, सवाल सीखिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का, देखिए फिर से वही पूछ रहा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, पूर्ण 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 5 से, ठीक है। प्रथम यही ना होता है, इसमें हमको पता है 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ये जो है ये गलत आ, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 को संख्या हो गया, इस दोनों 5 को जोड़ देना है। 5 को जोड़िए, 5 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10 को 5 से भाग देंगे तो कितना कराएगा, तो 2 आएगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 2। पूर्ण संख्या पूछेगा तो 0 से, प्रकृत संख्या पूछेगा तो 1 लाइन से लिखिएगा, 5 को लिखना है गिन के, 1 2 3 4 5। आई बात समझ में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम लोग का अगला सवाल जो है नेक्स्ट है, दिए गए आंकड़ों में 105 का माध्य क्या है। क्या पूछ रहा है हम सबके, 105 का माध्य क्या है, भाई सिंपल जोड़ दीजिए। माध्य पूछे तो जोड़ देना है, माध्यिका पूछे तो बिचला वाला मान माध्यिका, बिचली तो माध्यिका, जोड़ के देखिए 1 2 3 है ना, तो 3 को जोड़ दिया, क्या वो है, 1 2 3 है, तो 3 से भाग देना है। तो 5 में 1 जोड़ कितना हुआ, 6, 6 में 3 हो गया, काट के कितना आ गया, 2। आई बात समझ में भैया। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अब कहता है बहुलक, बहु मने बेसी, बहु मने बारंबार आवृत्ति जो आता है, क्या बार, देखिए 3 क्या बार है, 1 बार 2 बार, सबसे बेसी बार कौन आया है, 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। बजाइए दिन, पढ़िए दिन में चाहे रात में, लेकिन बहुलक देख लीजिए भैया। किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्य के बीच क्या मतलब होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपसे पूछ देगा, ठीक है। बहुत
जबरदस्त है भैया मेरे। बी और सी लगता है ये केरन है ऑप्शन, 2 माध्य घटे 3 माध्य, 2 माध्य घटे 3 माध्य, बी सी एक रंग ऑप्शन हो गया है भैया, मिस्टेक हो गया है, क्या कहते हैं क्वेश्चन बनाने में। तो इसका आंसर लेकिन न ई होगा न ई होगा, याद रखिएगा ये होगा। बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्य घटे 2 गुने माध्य, याद रखना है आपको। बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्य घटे 2 गुने माध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? माध्य के 3 गुना और माध्य के 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है? इससे पहले वाला सवाल जो था इसका फॉर्मूला था, इससे पहले वाला जो सवाल है देखिए, इससे पहले वाला जो सवाल है 3 गुने माध्य घटे 2 गुने माध्य क्या कहलाता है? बहुलक। तो अगला सवाल वही पूछ रहा है घुमा के, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, तो 3 क्या हो जाएगा? तो बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए खतरनाक, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक होता है भैया मेरे, याद रखना है। सबसे अधिक बार जो आता है ना, जैसे 3 बेस सबसे बेसी बार आया, 4 सबसे बेसी, वही क्या कहलाता है? तो बहुलक कहलाता है। ठीक है, अगला है 3 4 7 2 7 7 में सबसे बेसी बार कौन आया है? 7 आया है, तो क्या हो जाएगा बहुलक? तो इसका 7 हो जाएगा। 1 नंबर फिक्स, ऐसा सवाल पूछेगा ही पूछेगा, याद रखिएगा। अगला सवाल फिर से इसमें बहुलक ढूंढिए, तो भैया कौन है सबसे बेसी बार आया है? 5 5 5 3 बार आया है, तो 5 रहबे करेगा। इस टाइप के एगो सवाल पूछेगा, बाकी जो पढ़ा रहे हैं उस टाइप का घुला मिला के पूछेगा आपसे बोर्ड में, एकदम पूछेगा, 100% गारंटी है, पूछेगा तो पूछेगा। अगला सवाल देखिए, 2 4 6 5 4 6 3 4, देखिए इसका बहुलक इसमें क्या बार आया? देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये बहुलक वाला सवाल आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा आगे इससे। ठीक है, अब इससे अगला सवाल है कि चरों के आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच के जो मान होते हैं वो क्या कहलाता है? हमेशा याद रखिए, बिचला को क्या कहते हैं? हमें बताया है, बिचली को कहते हैं माध्यिका, याद रखना है, बिचली को क्या कहते हैं? माध्यिका। अगला सवाल देखिए, अब इसमें कहता है 14 नंबर सवाल में कि 6 4 3 6 4 3 4 6, अरे भैया 6 4 3 6 4 3 4 6 5 तथा x का बहुलक पूछता है, क्या होगा? यानी इसका बहुलक क्या हो सकता है? तो देखिए याद रखना है, ये x के जगह पर हमको कोनो संख्या मालूम नहीं कि यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कि 3 2 बार आया है, वेरी गुड। 4 3 बार आया है, वेरी गुड। और 6 कितना बार आया है? 1 बार 2 बार और 3 बार। ठीक है ना? तो याद रखना है आपको कि एक बार देखिए 4 भी आया है 1 बार 2 बार 3 बार, और 6 भी आया है 1 बार 2 बार और 3 बार। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें पूछ रहा है कि x का बहुलक क्या होगा, कि सिर्फ 5 होगा, 4 और 6 दोनों हो सकता है, या 3 और 6 दोनों हो सकता है। तो देखिए 4 आया है 3 बार और 6 आया है 3 बार, आया है ना? तो ये दोनों 3 बार आ चुका है। अगर इसमें से कोनो एक को, माने इस x के जगह पर अगर इसमें से कोई एगो बेसी बार आ गया तो बहुलक उसका बेसी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 4 तथा 6 दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, वैसे विद्यार्थी इसमें मार देता है 3 4 या 6। तो देखिए भैया 3 तो 2 बार ना आया है, अगर 1 बार आई हो गया तो 3 बार ना होगा, इसलिए याद रखना है। तो नहीं भैया, इसका आंसर यही मानिएगा, क्योंकि देखिए अगर 3 भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे x के जगह पर कहीं 3 आ गया तो इसका मतलब ये तीनों 3 बार हो जाएगा। तो तीनों अगर 3 बार हो गया तो इस तीनों में से कोई हो सकता है बहुलक, इसके लिए इसका ऑप्शन ही मानिएगा, डी वाला मानिएगा। ठीक है एकदम। अगला देखिए, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या। देखिए भैया सम प्राकृतिक संख्या को आप जानते होंगे, प्रथम 10 गो सम प्राकृतिक संख्या को क्या कहता है कि का माध्य क्या है? तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है n/2, याद रखना है। n पहले यहां पे आप 2n + 2, ठीक है, 2n होता है +2/2, याद रखना है इस फॉर्मूला को। सम संख्या का तो 2 है गुने 10 जोड़ 2 बट्टा 2, ठीक है, 10 दूनी 20, 20 दू 22, 22 में 2 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, याद रखना है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला होता है, सम संख्या का यही फॉर्मूला होता है, 2n + 2/2। इस सम संख्या का सूत्र है, याद रखना है। पूछेगा प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है? अभी सम वाला भी आगे पढ़ाएंगे, देखिएगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है? 2n, n के जगह पर रख दीजिएगा 10, 10 दूनी 20, 2 22, 22 में 2 से भाग दिया कितना हुआ? 11 हुआ। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11।
ठीक है, इसको प्रथम 10 मैंने समझ में आ गया ना, का माध्य पूछ रहा है, योग नहीं पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है। अगला देखिए, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल, ये सब सवाल पूछ देता है। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल का होना जरूरी है या नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसमें याद रखिएगा, त्वरण खींचने के लिए हमको अपवर्जी विधि होता है। कौन सा विधि? अपवर्जी विधि होता है। ठीक है, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, देखिए भैया क्वेश्चन फंसा दिया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यानी 4 लगातार संख्याओं का यहाँ पे माध्य दे दिया हुआ है, तो कहता है सबसे बड़का संख्या क्या होगा, है ना। तो संख्या को मानिएगा, माना x, पहला संख्या को मानिएगा x, दूसरा को मानिएगा x + 2। एक विषम संख्या के बीच 2 का अंतर होता है, 1 के बाद 2 का अंतर होता है तब ना 3 आता है। तीसरा संख्या को मानिएगा x + 4, चौथा संख्या को मानिएगा x + 6, ऐसे करके। एगो को x माना विषम रहेगा तो x + 2, 4, 6, इसे चारों संख्या को मान लीजिए। चारों संख्या को मानने के बाद आपको कह रहा है कि इसका जो माध्य मतलब क्या कहते हैं, ये है माध्य है वो कितना है? 6 है। कितना है? 6। तो अब यहाँ पे 4 से यहाँ पे देंगे भाग, यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है, सबको कर देंगे जोड़, कर देंगे जोड़। अब देखिए, अब सब x को जोड़ दीजिए एक जगह। ठीक है, सब x को क्या करना है? आपको एक जगह जोड़ना है। तो सब x को जोड़ते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो x हो गया। संख्या को एक जगह जोड़िए, 2 4 2 6 6 6 12 हो गया। अब बट्टा में 4 है, 4 हो गया, 6 है तो 6 हो गया। अब क्या करना है? कोना कोनी गुना, 4x जोड़ 12, 4x जोड़ 12 बराबर 6 चौके कितना हुआ? 24। देखते रहिए भैया, सवाल बनेगा। अब यहां पे क्या करना है? तो इसका आंसर तो आइए नहीं रहा है जी, इसका आंसर कितना है? 5 है, 9 है, 21 है, 15 है। समझ में आया कि नहीं आया? इसका आंसर जो है सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अच्छा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बन जाएगा इसी से। यहां पे देखिए, अब क्या करना है? 4x बराबर 24 में से 12 गया, 24 में से 12 गया तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12/4, काट देंगे तो कितना आ गया? 3। यानी x का मान आ गया 3। कैसे बना? देखिए, पहला संख्या को x मानना है, दूसरे को x + 2, तीसरे को x + 4, चौथे को x + 6। सबको जोड़े, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो x, 2 2 4 2 6 6 12 बराबर में 6, बट्टा में 4 गो संख्या है तो 4 दिए, 4 को 6 से गुना किया तो 24। आइए देखिए, 24 हो गया। अब 12 को इधर ले गए, माइनस हो गया, 24 में से 12 गया तो 12, और 4 पीछे में था तो नीचे में आ गया, काट दिए तो कितना है? 3। यानी x का मान हो गया 3। अब यहाँ पे x की जगह मान रख दीजिए, देखिए 3 रखिएगा यहाँ पे, तो 6 3 कितना हो गया? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आ गया 9। अब पूछ देता है इसी सवाल में सबसे छोटी संख्या कितना हुआ? तो 3। सबसे छोटी संख्या 3 और सबसे बड़ी संख्या, यहाँ x के जगह 3 रख देते हैं, तो 6 3 9। हमको लगता है बुझ गए होंगे। नहीं बुझे होंगे तो दोबारा वीडियो को पीछे आगे करके देखिए, पीछे आगे करके। ठीक है, जीवन में पीछे भी जाना जरूरी रहता है, कहीं कहीं, सब जगह नहीं। 17 नंबर हो गया खत्म। चलते हैं 18 नंबर है भैया, बहुलक वाला सवाल है। ये तो दिमाग रही, 11 11 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आया है, 11 हो जाएगा। ये तो एकदम आसान सवाल हो चुका है आप लोग के लिए। निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बोल रहा है, नहीं। याद रखिएगा, मानक विचलन, इसे याद कर लीजिए क्वेश्चन सबको। अच्छा, इसका परिसर पूछ रहा है। परिसर माने होता है अधिकतम मान घटे न्यूनतम मान। सबसे ज्यादा बड़का कौन है? 30, और सबसे छोटका इसमें कौन है? 9। घटा दीजिए, कितना बचेगा? 30 में से 9 जाएगा तो 21। यह आसान सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखिए भैया, इसका पूछ रहा है समांतर माध्य क्या होगा। इसका क्या पूछ रहा है? समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, 21 नंबर सवाल। तो याद रखना, इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो यहां पर है x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है, और इस इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 12। इसका इतना सारा दिया हुआ है मान, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे पूछ रहा है इसका समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य का होता है फॉर्मूला, किसी भी चीज को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? समांतर माध्य। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका जो आंसर होगा, देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे, नहीं ये दोनों, ये देखो तो बीच में कौन आ गया? यहीं पर खाली काम, देखिए मान है लेकिन यहाँ पे आप नहीं समझिएगा, माध्य है भले ही
लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, जो पिछला जो यहाँ पे बच गया ना x+6 यही इसका मान हो जाएगा, ठीक है, समांतर माध्य। बाकी अगर अंक दिया रहता तो जोड़ करके उसको 2 से भाग देते, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इस सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है। यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ पे कह रहा है सबको जोड़ दीजिए, सबको यहाँ पे जोड़िए, 6 + 8 + 9 + x + 13 बराबर कितना दिया है 10। क्या गो है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 गो है, 1 2 3 4 5 गो है तो 5 लिख दीजिए, वैसे ही बनेगा। सबको जोड़िए, 9 8 17 17 3 20 20 10 30 6 36 और 10 25 कितना हो गया 50, 36 + x। अब क्या होगा, x बराबर 50 में से 36 घट जाएगा, 50 में से 36 घटा तो कितना बचा 14 बचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। माध्य, ऐसे माध्य पूछ रहा है, देखिए कैसे बनाया, सबको जोड़ के बराबर में यहाँ पे क्या दे दिए 10, ठीक है ना। 10 + 5 कितना हुआ 50। तो इस हिसाब से हम लोग का ये भी सवाल बन गया बढ़िया से। अब चलते हैं 23 नंबर सवाल की तरफ। अब पूछ रहा है 13 और 19 का समांतर माध्य। अभी हम बताएं आपको 13 समांतर माध्य के बारे में बताए हैं कि दोनों संख्या रहेगा, दोनों को जोड़ के कितना से भाग देना है 2 से भाग देना है, फटाक से बन जाएगा। 9 3 12 का 2 हाथ में 1 1 2 1 3, 2 को भाग देंगे तो फटाक से आ जाएगा कितना 16। भैया मेरे 16 हो गया, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, यदि इसका माध्य x, तो ये वाला भी सवाल फिर से वही है, सबको जोड़ दीजिए, 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x, हाँ बराबर में दिया हुआ है 6, ठीक है। क्या गो है देखिए 1 2 3 4 5 गो है, ठीक। अब जोड़िए 17 5 22 4 26 3 29, 4 3 7 5 12 12 7 19 19 10 29 + x। इसको गुना करिए, 6 × 5 कितना हुआ 30। अब देखिए फटाक से भैया, x बराबर 30 में से 29 घट जाएगा यानी जाके, तो कितना बच जाएगा बाबू 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 1। तो इसका आंसर हो गया 1। लगा दीजिए टिक फटाक से। जितना सवाल सिखा रहे हैं सबको सीखिए भैया, उतार उतार के कॉपी पर, मुंगा नहीं देखिए, पूरा बढ़िया से उतार उतार के सीखिए, ठीक है। 25 नंबर सवाल देखते हैं अब। यदि ये भी वही सवाल है, फिर से वही सवाल, 1 जोड़ 4 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ 12, हाँ बराबर दिया है 7। अब इस सबको देखिए, 1 2 3 4 5 को इसमें भी है, ठीक है। जोड़िए, 4 1 5 5 10 12 10 कितना हुआ 22 और 7 5 कितना हुआ 35। तो 22 + x बराबर 35, तो x बराबर क्या हो जाएगा 35 में से 22 चला जाएगा, 35 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा बाबू, 5 में से 2 गया तो 3, 3 में से 2 गया 1। इसका आंसर हो गया 13। तो इस तरह से हम लोग पढ़े हैं 25 सवाल, देख सकते हैं आप पीछे। और आपको अगर जरा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, प्लीज नए विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए। दंदना की तैयारी करते रहिए हमारे साथ देसी गुरु के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद और सभी को शुभकामनाएं कि आप मुझे मौका दे रहे हैं पढ़ाने का। फिर से आप सभी को धन्यवाद।